Aesthetic Narrator presents किताबी कैप्सूल। क्या आपने कभी फील किया है कि आप जितना भी एक्सप्लेन करो लोग आपको गलत समझ लेते हैं? हर बार जब आप किसी से बात करते हो क्यों इतनी कन्फ्यूजन होती है? कभी सोचा है काश कम्युनिकेशन इतना इजी होता? इमेजिन कीजिए अगर हम सब बस एक दूसरे की आंखों में देखकर उनके थॉट्स रीड कर सकते, कितनी एनर्जी सेव हो जाती ना। बिल्कुल पीके मूवी जैसी। अनफॉर्चुनेटली ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक वे है जिससे आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं, और वो है पर्सनालिटी के बेसिस पे एक्सेस करना। आज के एपिसोड के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कैसे उन लोगों के साथ डील करना है जो कभी कभी समझ से ज़्यादा पेशेंस मांगते हैं, और कैसे हर सिचुएशन में कामली, कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली रिस्पॉन्ड करना है विदाउट लूजिंग योर पीस। आपको पता है किसी को भी प्रॉपरली समझना इतना हार्ड क्यों होता है? जब आप किसी को कुछ भी बोलते हो वो मैसेज एक से ज़्यादा मेंटल फिल्टर से गुजरता है जो उस इंसान के दिमाग में होता है, और अगर सामने वाला आपकी लैंग्वेज को सही से समझ ही नहीं पाए तो सिचुएशन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। इमेजिन कीजिए आप और दूसरा इंसान एक इमेजिनरी वॉल के दो साइड्स पर हो और आपके मैसेज को उस वॉल को क्रॉस करना पड़ रहा है। बहुत इजी है ना जज करना कि ये सब लोग इडियट्स हैं, लेकिन दूसरे लोग को इडियट कहना शायद बेस्ट आइडिया नहीं है, है ना? सो हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि खुद का माइंडसेट चेंज करो दूसरे को चेंज करने की कोशिश करने से पहले। हम लोग दूसरे लोगों को इडियट्स इसलिए समझते हैं क्योंकि हम उनका स्टैंड पॉइंट नहीं समझ पाते। अगर आपका मैसेज ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो उस इंसान के लिए जिससे आप बात कर रहे हो वो उस तरह से नहीं सुना जाएगा जैसा आप चाहते हो। क्या इसका मतलब है कि आपको ह्यूमन बिहेवियर का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये तो हर इंसान के डेली लाइफ का साइलेंट स्ट्रगल है, समझना और समझाना। और इसे ह्यूमन केओस को डिकोड करने की कोशिश की थी थॉमस एरिक्सन ने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक सराउंडेड बाय इडियट्स में। उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिया कि दुनिया के सारे लोग बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, नॉट बाय लुक्स, नॉट बाय आईक्यू, बट बाय बिहेवियरल कलर्स, दैट इज रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। हर कलर एक अलग एनर्जी, एक अलग कम्युनिकेशन स्टाइल और एक अलग इमोशनल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एरिक्सन का कहना था जब तक हम दूसरों के कलर्स को समझ नहीं पाते तब तक हर कॉन्वर्सेशन एक लॉस्ट सिग्नल बन जाती है, लेकिन जैसे ही हम ये कलर क्रैक कर लेते हैं, ये कोड क्रैक कर लेते हैं, सडनली सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आपको समझ में आ जाता है, ओह ये बंदा रूड नहीं है, बस रेड है, या ये इतना चेंजोफोबिक नहीं है, बस ग्रीन है। ऑथर कहते हैं कि जैसे ही आप किसी के पर्सनालिटी टाइप को समझ जाते हो आप गेस कर सकते हो कि वो इंसान कैसे सोचता है और प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो स्पेसिफिक सिचुएशन में किस वे से एक्ट करेगा। लेकिन पहले ये मैं ज़रूर क्लियर कर दूं कि 100% श्योर नहीं हो सकते किसी भी इंसान के बिहेवियर के बारे में। पर्सनालिटी टाइप सिर्फ एक छोटा एस्पेक्ट है और ये टाइम एंड सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज हो सकता है। बिहेवियरल एक्सपर्ट्स कभी कभी ये फील करते हैं कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि लोग बदलते हैं। हमारे बिहेवियर हम सोचते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। लोग एट टाइम्स वियर्ड और इरैशनल भी एक्ट करते हैं, तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप किसी के फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे सिर्फ उनके पर्सनालिटी टाइप को जानकर। तो चलिए इस डिस्क्लेमर के साथ अब हम एक एक करके इन कलर्स के वर्ल्ड में चलते हैं, स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंटेंस शेड्स ऑफ ऑल, दैट इज रेड। You are a red if you are bold and dominant.
अगर आप किसी को देखते हैं जो हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहता है और हर सिचुएशन में जीतने की कोशिश करता है, तो वो रेड है। रेड लोग चैलेंजिंग टास्क से कभी नहीं डरते। अगर आपके रेड कॉलीग्स हैं, तो वो हर चीज़ में फर्स्ट मूवर होंगे, जो आप दोनों मिलकर करते हो। रेड्स रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप गोल ड्रिवन नहीं हो तो उनके साथ डील करना थोड़ा टफ हो सकता है। रेड्स फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म होते हैं। उनके लिए गोल्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो टाइम कॉन्शियस होते हैं। वो हमेशा फास्टेस्ट और बेस्ट बनना चाहते हैं। आप एक रेड को उनके कॉन्फिडेंस से पहचान सकते हो। ज़्यादा रेड कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर गर्व होता है। वो दूसरे लोगों के ओपिनियंस पर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे ही उनके दिमाग में कुछ आता है, वो बिलीव कर लेते हैं कि यही सही है और तुरंत एक्शन लेने लगते हैं। रेड्स हमेशा कंपटीशन में स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि वो फियरलेस होते हैं और वो काम करते हैं जो दूसरे लोग करने से डरते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि रेड्स को दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं होती, इसलिए उनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते। अगर एक रेड सोचे कि आप इलॉजिकल हो, वो तुरंत कह देंगे क्योंकि वो आपके ओपिनियन से डरते नहीं हैं। सो डीलिंग विद अ रेड थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप शाय नेचर के हो। रेड लोग शाइनेस को वीकनेस समझते हैं। रेड्स एक्शन टेकर्स होते हैं। वो डिटेल्स को ओवर एनालाइज करके टाइम वेस्ट नहीं करते, बोल्ड मूव्स लेते हैं। ज़्यादा रेड अपने प्राइड और ईगो के लिए सीरियस होते हैं। अगर आप उनका ईगो हर्ट करते हैं तो एंगर फेस करने के लिए रेडी रहिए। दे टेंड टू गेट अग्रेसिव। तभी लोग रेड से कोलैबोरेट करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं और उनके साथ कॉन्वर्सेशन चैलेंजिंग लगती है। लेकिन इन फैक्ट्स के बावजूद रेड्स ग्रेट लीडर्स बन सकते हैं बिकॉज उनका फोकस गोल्स पर स्ट्रॉन्ग होता है और वो फॉरवर्ड मूव करते हैं। रेड लोग मोटिवेट कर सकते हैं बिकॉज वो न्यू एडवेंचर्स में एंथुजियास्टिक होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रेड लोग फुलिश नहीं क्योंकि वो बिना सोचे जंप करते हैं। लेकिन अगर आप रेड से पूछें तो वो कहेंगे, वेयर इज़ द एडवेंचर इफ़ यू वेस्ट टाइम थिंकिंग। तो अगर आप इस रेड कलर से खुद को रिलेट करते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, येस आई एम रेड। चलते हैं नेक्स्ट कलर पे। यू आर अ येलो इफ़ यू टॉक टू मच। येलोज वो टाइप होते हैं जिनके साथ कंपनी करना काफ़ी फ़न होता है। वो फ़नी, क्रिएटिव और बातें करने में काफ़ी इंजॉय करते हैं। अगर आप कभी अकेला फील करते हो और किसी से बात करना चाहते हो तो येलोज बेस्ट कंपनी देते हैं। ये लोग एडवाइस देना पसंद करते हैं। उनके पास हमेशा स्टोरीज एंड जोक्स होते हैं शेयर करने के लिए। वो एक्साइटिंग आइडियाज से फुल होते हैं। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान लिमिट में पहुंच गए हैं तो येलोज हायर करना बेस्ट होता है। येलोज रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास जितना हो सके उतने फ्रेंड्स हो और वो खुशी में बिलीव करते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि येलोज परफेक्ट है, उनके फ्लॉज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येलोज काफ़ी ज़्यादा टाइम टॉकिंग में वेस्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली काम करने में। अगर उनको कोई टास्क दिया जाए तो वो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। सेम टास्क अगर रेड को दिया जाए तो रेड तुरंत एक्शंस में जंप कर लेगा। येलोज का फोकस प्रोडक्टिविटी में कंपैरेटिवली थोड़ा डेविएटेड होता है। सो ऑथर कहते हैं कि इसलिए ये लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में हॉप करते रहते हैं। वो कभी भी फुल्ली फोकस नहीं होते। ऑल्दो येलोज वर्क एनवायरनमेंट का लाइवली और स्पिरिटेड बनते हैं। कभी कभी वो दूसरे लोगों के काम में भी इंटरफेयर कर देते हैं। सीरियस लोगों के साथ काम करना उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। येलोज फन और एन्जॉयमेंट को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कुछ लोग उनकी बातें सुन के इरिटेट भी हो जाते हैं और सोचते हैं कब ये बात करना बंद करेगा। सो येलो ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं, इसलिए वो जनरली बैड लिसनर्स होते हैं। अगर कोई टास्क पेशेंस और फोकस लिसनिंग डिमांड करता है तो येलोज पर रिप्लाई मत कीजिए, उन पर रिलाई मत कीजिए। वो बोर्डम पसंद नहीं करते और जैसे हम जानते हैं हाई इनकम स्किल्स पेशेंस डिमांड करती है, जो येलोज में काफ़ी कम होती है।
येलोज फीडबैक से इरिटेट हो जाते हैं, उनको लिसन करवाना मुश्किल होता है, उन्हें ये काफ़ी मैटर करता है कि उनके फ्रेंड्स उनको कैसे परसीव करते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है रेड्स के बिहेवियर से। अगर येलो सोचे कि लोग कंफर्टेबली उनके साथ बात नहीं कर रहे तो वो सैड फील करते हैं। उन्हें ओपिनियंस काफ़ी मैटर करते हैं, उनके लिए सोशल एनवायरनमेंट और एक्सेप्टेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप येलो कलर से खुद को रिलेट करते हैं तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा दैट आई एम येलो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कलर में, दैट इज ग्रीन। सो यू आर अ ग्रीन इफ़ यू लव स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। अब हम ग्रीन के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। रेड और येलो के बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीन लोग काफ़ी कॉमन है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रीन टाइप की होती है। एक रीज़न है कि 92% लोग जो न्यूयॉर्क के गोल सेट करते हैं वो कभी अचीव नहीं करते। चेंज लाइफ का पार्ट है, लेकिन ज़्यादा लोग चेंज पसंद नहीं करते। अगर आप डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हो तो अपने एक्शंस को चेंज करना ज़रूरी होता है। ग्रीन वो लोग होते हैं जो स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट एंड रिस्क को अवॉइड करते हैं। एक्सपेक्ट मत करो कि ग्रीन रिस्क इन्वॉल्व करने वाले टास्क करेंगे। ये लोग सिर्फ क्लियर स्काई और कम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं, मतलब वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए काफ़ी केयरफुल होते हैं। सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़रूरी भी है, लेकिन जब आप लिमिट्स के बियॉन्ड जाते हो तो प्रॉब्लम अपने आप स्टार्ट होने लगती है। रियलिटी ये है कि हम अनसर्टेन टाइम्स में जी रहे हैं और हर सिचुएशन में सर्टेनिटी एक्सपेक्ट करना गलत हो सकता है। ग्रीन्स ना इंट्रोवर्ट होते हैं और ना ही एक्सट्रोवर्ट्स, लेकिन वो कंपटीशन में स्टैंड आउट करना अवॉइड करते हैं। अनलाइक रेड्स, वो ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बोलते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ग्रीन्स काफ़ी लॉयल होते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप उन पे मुंडेन टास्क्स के लिए रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन को कोई प्रोजेक्ट असाइन करना है तो टास्क का डिटेल डिस्क्रिप्शन ज़रूर दे। ग्रीन्स को हमेशा स्टेबिलिटी का सेंस चाहिए होता है। वो अपने डेली रूटीन के बाहर के काम यूजुअली अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कौन जाने क्या डेंजर्स हो सकता है, बेटर सेफ दैन सॉरी। ये हैबिट कभी कभी ग्रीन्स को दूसरों की नज़र में कॉवर्डली बना देती है। ग्रीन्स को केयर होता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो क्राउड में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। स्टैंड आउट होने में रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होगा अगर गलत डिसीजन ले लिया तो? ग्रीन्स इनडिसाइसिव होते हैं और सोशल प्रूफ की तरफ रिलाई करते हैं रिस्क मिनिमाइज करने के लिए। जनरली जितना कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड। तो अगर आप ग्रीन से खुद को रिलेट करते हैं तो कमेंट डाउन बिलो दैट आई एम ग्रीन। चलते हैं नेक्स्ट कलर में, दैट इज ब्लू। यू आर अ ब्लू इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड एनालिटिकल। अब बात करते हैं ब्लू टाइप के लोगों की। ब्लूज ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अनलाइक येलोज। अगर आपको अकेले बैठना है और आसपास के लोग और इवेंट्स को एनालाइज करना पसंद है तो कंग्रेचुलेशंस, आप शायद टाइप ब्लू के हो। मोस्ट ब्लूज इंट्रोवर्ट्स होते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम होता है डिटेल्स एनालाइज करने के लिए। ये लोग फैक्ट्स को एक्यूरेटली याद रखते हैं, वो भी माइनर डिटेल्स जो एवरेज पर्सन भूल भी जाते हैं। कॉलेज में वो स्टूडेंट्स याद हैं जो हर क्लास डिलिजेंटली नोट्स लेते और एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करते हैं, जो सब बोरिंग मानते हैं। हाँ, ये लोग ब्लू होते हैं। मोस्ट ब्लू सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल नहीं होते। अगर आपको ब्लू से बात करनी है तो पहले होमवर्क कर लीजिए। उन्हें वो टॉपिक्स पसंद होते हैं जिनमें डीप एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन हो, फ़नी या कैजुअल बातें नहीं। ब्लूज़ रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने के लिए काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैड रिलेशनशिप्स वाले हैं, बस उनका फोकस डेटा और इन्फॉर्मेशन पर होता है। यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से काफ़ी ब्लूज़ होते हैं। अगर आपको कोई हैवी रिसर्च या एनालिटिकल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो ब्लू परफेक्ट फिट है। कंपेयर करें रेड से जो पहले जंप करेगा, लेकिन यूजुअली ब्लूज़ इतने थॉटफुल और डिटेल्ड होते हैं कि वो पहले ही आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। जब रेड किसी एनालिटिकल टास्क को कंप्लीट करने के लिए पुश करता है
ब्लू थ्रू आउट पॉसिबल सॉल्यूशंस एनालाइज करता है। ब्लूज़ की सुप्रीम एनालिटिकल एबिलिटी के साथ कभी कभी वो लोगों को ऑफेंड कर देता है क्योंकि वो सोशल और फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में स्ट्रांग नहीं होता। ब्लू लोग सिस्टमैटिकली काम करते हैं जैसे ग्रीन्स, लेकिन डिफरेंस ये है कि ब्लूज़ परफेक्शनिस्ट होते हैं। गुड इनफ उनके लिए कभी इनफ नहीं होता। वो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हैं अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और ये ऑब्सेशन कभी कभी उनके टास्क को ख़त्म ही नहीं होने देते। ग्रुप में काम करते वक्त जहाँ 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, ज़रूरी है कि क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करें और लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें इग्नोर करें। सो अगर आप खुद को इस कलर से रिलेट करते हैं तो कमेंट कीजिए आई एम ब्लू। सो यहाँ पे ये कैटेगरीज एंड होती है। आई एम श्योर इसमें से कुछ लोग ज़रूर होंगे जो इन चारों में ही खुद को रिलेट नहीं करते होंगे। देन इन दैट केस गाइस, आपके अंदर आई एम श्योर 2 कलर का मिक्स वाले फीचर्स ज़रूर होंगे। जैसे आप खुद को कुछ लिमिट तक कुछ सिचुएशंस में रेड एंड कुछ सिचुएशंस में ग्रीन की तरह फील करते होंगे। सो आई मीन ये 4 नहीं तो इसमें से कोई कलर डोमिनेंट एंड दूसरा कलर थोड़ा लाइट हो सकता है एंड इसी के अराउंड आप अपने फीचर्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन की। कोई भी कलर या पर्सनैलिटी टाइप परफेक्ट नहीं होता। आप किसी पर्टिकुलर कलर को लाइक कर सकते हो अपने माइंडसेट एंड बिलीव्स के हिसाब से, लेकिन याद रखिए ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप किसी एक पर्सनालिटी से किसी इंसान को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। लोगों के बिहेवियर्स को कलर्स में डिवाइड करना बस एक रफ आइडिया देता है। शायद अब आप समझ रहे होंगे कि कुछ लोग आपस में ईजिली गेट अलॉन्ग कैसे कर लेते हैं एंड कुछ नहीं कर पाते। अगर आप रेड हो और सामने वाला भी रेड है तो चांसेस है कि आप दोनों ईजिली समझ लेते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने डोमिनेंट नेचर की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो। आइडियली ये सेंस बनाता है, लेकिन रेड लोग का स्ट्रॉन्ग ईगो होता है। सो 2 स्ट्रॉन्ग ईगोज़ वाले लोग बहुत ज़्यादा क्लैश करें, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि रेड्स के टेम्परामेंट इशू भी होते हैं। दे लूज़ दैट टेम्पर क्विकली अगर कोई इरिटेटिंग चीज़ देखे। पॉइंट ये है कि आप लोगों को बॉक्स में डालकर ये होगा नहीं कह सकते। जो आप कर सकते हो वो ये है कि सीखो और अडेप्ट करो। रफ आइडिया लो कि सामने वाले का कलर क्या है और फिर अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है। अपनी कलर को आइडेंटिफाई करो। यूजुअली लोग 2 या 3 कलर्स के मिक्स होते हैं। वैसे भी वर्ल्ड डजंट ऑपरेट इन बाइनरीज। हर बार जब किसी से मिलें तो अपने बिहेवियर को उनके बिहेवियर के हिसाब से एडजस्ट करें, तो आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने में, कोऑपरेट करने में, कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब आप बताइएगा कि आपके कलर कौन सा है या किन कलर्स का मिक्स है। कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।